अब बात करते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र का यथायोग्य व्यवहार जो ना हो तो हम हमारे देश में फिर दुष्ट ज़्यादा होंगे, फिर हमारे लिए दुख ज़्यादा होगा। इसलिए हमको कैसे अपना यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए एक ज़रूरी बात यह है कि हम विद्वानों को चुनें। हम विद्वानों को चुनेंगे तो यथा योग्य व्यवहार होगा, वरना यथा एक पक्ष की इतनी शक्ति बल बढ़ जाएगी, वो सभी पक्षों को दबाएगा। इसलिए हम विद्वानों को बढ़ाएं। तो मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि जैसे महाभारत में देखते हैं कि पांडव लाक्षागृह में गए, तो फिर वहाँ उन्हें कैसे पता लगा उस षड्यंत्र का। तो विदुर को वो हुआ क्या शक, विदुर को शक हुआ, तो फिर विदुर ने एक दूत भेजा। दूत वहाँ रहा एक कर्मचारी बन करके, तो मतलब कर्मचारी बना। फिर उसने उनको सुना कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग है, क्या ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो दूत ने बताया। फिर दूत ने सबको तो एक तरह से दूत फिर दूत ने ही उनके लिए जो मार्ग खोजा, सुरंग। क्योंकि अगर ये पांडव सुरंग खोजते तो शक हो जाता, इसलिए वो दूत कर्मचारी ही उनके लिए कार्य करता रहा। वो ये नहीं सोचा कि मुझको क्या मिलेगा, परंतु वो अपनी ओर से वो उन्हें भी कह सकता था, परंतु वो उन्हें उसने एक तरह से वो नहीं लिया रिस्क, और वो अपनी तरफ से काम करता गया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमें सब कार्य सबको मिल कर के विद्वानों के साथ सबको यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। कि कैसे करें हम। अब एक और दूसरा पक्ष देखते हैं कि वरना दुष्ट आ जाएंगे। कैसे कि जैसे हमें विद्वानों का ये काम होता है कि वो जांच करे कि किसको किस प्रकार का सुख चाहिए, किस चीज से सुख मिल रहा है। तो क्यों कहा गया है वेदों में कि सुख बढ़ाओ सुख बढ़ाओ। सुख इसलिए कहा गया है कि जिससे कि दुष्ट हटे। क्योंकि हमें पता लगेगा कि हम इस चीज को हमारे हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में इस चीज़ को, इसकी डिमांड है, इस चीज़ से उनका सुख बढ़ रहा है, इस चीज़ की आवश्यकता है। तो विद्वान लोग का ये उत्तरदायित्व है, हम पहले विद्वान से जाएं, विद्वान फिर ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ पर जो व्यवस्था हमें चाहिए, जो हमें चीज़ जो हमको वो आवश्यकता है वो मिले। वरना जो विद्वान ना होंगे तो फिर वो जो हमको चीज़ ज़रूरत है, वो दुष्ट व्यक्ति उसमें उसका फायदा उठाएगा, और दुष्ट व्यक्ति वो देगा एक तरह से मिलावटी, एक तरह से हमको धोखा देगा और हमारा डिमांड का फायदा लेगा। इसलिए विद्वान लोग हम जागे, हम पुरुषार्थ करेंगे तभी दूसरा व्यक्ति आगे वाला पुरुषार्थ करेगा। इसलिए हम विद्वान के साथ, इसलिए विद्वान जब पुरुषार्थ करेगा तभी व्यापारी हो, चाहे जिसको व्यापारी को बताएगा कि वो यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में आपका व्यापार चलेगा आपको, तो फिर व्यापारी ये नहीं सोचेगा कि मुझे इतनी दूर कार्य संपर्क बनाना पड़ेगा। वो ये सोचेगा कि फिर सब अपने सुख को देखते हैं, फिर सब ये नहीं देखते कि कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो फिर सब पुरुषार्थहीन नहीं बनते। फिर जो हम विद्वान व्यापारी को बताएगा या किसी को बताएगा कि आपके क्षेत्र, आपका कार्य यहाँ पर इस क्षेत्र में ज़्यादा चलेगा, तो फिर वो व्यापारी ये नहीं देखेगा कि हाँ मुझे इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा है, इतना धन लगाना पड़ रहा है इनके लिए, इतनी दूर क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, तो फिर हम पुरुषार्थहीन नहीं होते। तो इसलिए सबको यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। और जब हम विद्वान, तो फिर दुष्ट भी नष्ट होंगे, क्योंकि विद्वानों ने जा कर के अच्छे व्यापारी को सलाह दी, अच्छे व्यापारी को बताया, जो हमारे क्षेत्र, जो हमारे आसपास अच्छे अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे अच्छे जो भी हैं, तो उनको बताया जिससे कि दुष्ट हमारे साथ छेड़खानी ना कर पाए, दुष्ट हमारे साथ धोखा ना कर पाए। इसलिए क्षत्रिय में आता है कि क्षत्रिय
जैसे कोई विद्वान जाए और चोर को देखे कि चोर इस रास्ते से जाता है, चोर ऐसा ऐसा कार्य करता है, तो ऐसे बच जाता है वो, तो वो उसका दायित्व है विद्वानों का कि ऐसे बचाएं, कि पुलिस को बताएं कि ये इधर ऐसे रास्ते से जा रहा है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसकी टेक्निक ऐसी है, तो फिर चोर भी डर जाता है। तो हम विद्वान चारों को सामंजस्य बैठाते हैं, विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, तीनों को, चारों में श्रेष्ठ व्यक्ति को आगे लाते हैं और दुष्ट व्यक्ति को हटा देते हैं। आजकल यही दिक्कत है कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो इसलिए अपने कार्य में बढ़ रहा है, क्योंकि पहले तो होता था कि दुष्ट ज़्यादा अपनी दुष्ट था, सोचता ही था कि उसका तख्ता पलट जाता था, अच्छा व्यक्ति उसकी जगह ले लेता था। आजकल तो दुष्ट व्यक्ति ही चलता जा रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति ही बदल नहीं रहे हैं। तो मतलब हमें अच्छे व्यक्ति बदल जाते हैं, तो हमें अच्छे व्यक्ति को लाना है। ओम, ये मंत्र है कि हम विद्वानों के पास जाएं, विद्वानों को सत्कार करें, उनकी सेवा करें, उनको सुख दें। वे हमारे लिए चारों वर्णों का सामंजस्य बढ़ाएगा, विद्वानों का दायित्व है, जिससे सुविधा से चक्रवर्ती राज्य को श्री। आप विद्वान हम लोगों को भी विद्या देते हैं, जो कि विरक्त सन्यासी, मतलब मैंने कहा था कि विद्वान जा करके सबको सूचना देगा, व्यापारिक सबका भला देखेगा, दुष्ट को हटाएगा, सुख अच्छे व्यक्ति को लाएगा। तो वो सबसे एक तरह से रिस्पॉन्स लेगा, सबसे वो लेगा, एक तरह से क्या कहते हैं इसको, उसके सुख पूछेगा कि आपको किस चीज़ की डिमांड। एक की जो तंत्र है, ये अच्छा तंत्र है विद्वानों का, कि जो वो सबकी सुख की रक्षा करे, जो सबकी सुख की मान्य रखे, सबको सबके सुख में कदा भी छेड़छाड़ न करे, सबको सुख अच्छा मिले, शुद्ध व्यक्ति आए, दुष्ट जाएं। ओम।